ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर हम शुरू करते हैं, जिसके अंदर में मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों से ट्रांजिस्टर को लेके, यानी कि बीजेटी, जिसको जाना आप लोगों ने बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर के नाम से। अब बाइपोलर जंक्शन जो ट्रांजिस्टर होता है, इसके क्या हमारे पास में एप्लीकेशंस होती हैं। आजकल तो ये आउटडेटेड हो गया है। इसका एडवांस वर्जन जो हमारे पास में FET है, जिसको हम फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर के नाम से जानते हैं, उनका ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं। लेकिन वो सब चीज़ें पढ़ने से पहले मुझे ट्रांजिस्टर का बेसिक पढ़ना पड़ेगा, तभी हम वहाँ तक पहुँच पाएंगे। क्योंकि जो बेसिक होते हैं, क्या एम्पलीफिकेशन होता है, क्या हमारे पास में गेन बैंडविड्थ होती है, उन सब चीज़ों के बारे में देखा जाएगा। पिछली जो हमारे पास में लेक्चर्स रहे थे, उसके अंदर में मैंने डायोड कंप्लीट कर दिया है, और उसका जो यूनिट टेस्ट होगा आप लोगों का, वो भी वहाँ पर उसका हम ऑर्गेनाइज करेंगे। आप उसको भी अटैम्प्ट कर सकते हैं। वो हमारे पास में टेलीग्राम चैनल है, उसके ऊपर आपको अपडेट कर दिया जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और यहाँ पर जो ये ब्लू लाइन के अंदर में स्टिप चल रही होगी, वहाँ पर भी आप उसको जाकर उस लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं बीजेटी को लेके, कि बीजेटी का क्या बेसिक है हमारे पास में, और किस तरह से आपके एग्जाम्स के अंदर में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं उसको। तो जब भी हम बीजेटी के बारे में बात करते हैं, तो पहली चीज़ इसके अंदर में आप लोगों को इसकी डेफिनेशन याद होनी चाहिए कि बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर होता है भाई, ये किसने इन्वेंट किया था। तो ये 1947 के अंदर में 3 साइंटिस्ट थे। कौन कौन थे भाई? विलियम शॉकले, दूसरे थे बर्टेन, और तीसरे थे बर्डिन। तो 3 ये साइंटिस्ट थे भाई, जिन्होंने क्या किया था, इस बीजेटी यानी कि ट्रांजिस्टर को यहाँ पर इन्होंने इन्वेंट किया था। चलिए अब देखो, इसके अंदर में अभी मैं जो शुरुआत करूँगा ना, इसमें आपको बेसिक चीज़ें बात करूँगा कि ट्रांजिस्टर की आखिर हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, और किस बेसिक प्रिंसिपल पर काम करता है। और फिर हम देखेंगे कि कैसे हम इसको डिज़ाइन करते हैं, क्या क्या डिवाइस इसके अंदर में लगाए जाते हैं, जिससे हम इसको डिज़ाइन बहुत अच्छे से कर लेते हैं। पहला पॉइंट तो आप लोग को ये ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ये हमारे पास में क्या होता है, CCD। ये वो वाला CCD नहीं है जहाँ पर कॉफ़ी पीते हैं। इसका मतलब है कि ये मेरे पास में क्या है, करंट कंट्रोल डिवाइस है भाई। ये करंट कंट्रोल्ड डिवाइस है। जैसे कुछ डिवाइस हमारे पास में वोल्टेज कंट्रोल होंगे, जैसे जेफेट वगैरह पढ़ेंगे, मॉसफेट वगैरह पढ़ेंगे, तो हमारे पास में वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होंगे, VCD होंगे। लेकिन जो हमारे पास में ट्रांजिस्टर है, जो यहाँ पर हम प्रेजेंट सेक्शन के अंदर में पढ़ रहे हैं, वो मेरा CCD है, यानी कि करंट कंट्रोल डिवाइस है। ये चीज़ आपके एग्जाम में बार बार पूछी गई है कि ट्रांजिस्टर जो होता है वो किस तरह का होता है, तो आप लोग राइट आंसर लगाएंगे CCD, यानी कि करंट कंट्रोल डिवाइस होता है। ठीक है भाई। अब इसके अंदर में क्योंकि इसको बाइपोलर क्यों बोला जाता है, ये भी चीज़ आपको समझनी चाहिए कि हम BJT के नाम से जानते हैं, तो बाइपोलर क्यों बोला जाता है इसके अंदर में। तो बाइपोलर जब पढ़ेंगे इसके अंदर में, तो आपको छोटी सी एक जानकारी में दे दूँ कि इसको डिज़ाइन कैसे करेंगे। अभी बेसिक बता रहा हूँ इसका मैं, फिर इसको क्या स्ट्रक्चर होगा, क्यों हम इनका एरिया मैंने छोटा रखा है, इसका मैंने बड़ा रखा है, और इसका क्यों मैंने मॉडरेट रखा है, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर BJT इसलिए बोला जाता है कि इसके अंदर में जो करंट कैरी करेगा ना, वो हमारे पास में दोनों चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। एक मेरे पास में होल होगा, और दूसरे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, दोनों ही अवेलेबल होंगे, यानी कि दोनों तरह की मेरे पास में पोलैरिटी रहेगी। इसीलिए इसको बोला जाता है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर के नाम से हम इसको जानते हैं। आई होप यहाँ तक आप लोगों को चीज़ें समझ आ गई होंगी। अब क्योंकि यहाँ पर दोनों तरह के चार्जेस अवेलेबल हैं, तो आपको ये भी समझना पड़ेगा कि भाई इसके अंदर में क्या क्या अवेलेबल है। मेरे पास में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर भी अवेलेबल होंगे, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर भी यहाँ पर अवेलेबल रहेंगे। अब उसी के ऊपर में हमारे क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, फोर्थ पॉइंट को हम देख लेते हैं कि ट्रांजिस्टर जो होगा उसके अंदर में दोनों चीज़ें अवेलेबल होंगी। एक मेरे पास में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होगा, और दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट इसके अंदर में रहने वाला है, वो मेरे पास में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होगा। अब इस माइनॉरिटी चार्ज कैरियर का बहुत बड़ा रोल यहाँ पर रहने वाला है। कैसे रहेगा, चलो सीखते हैं उसके बारे में। देखो, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं, तो आपने डायोड में मेरे साथ में पढ़ा था कि जब भी एक जंक्शन डेवलप होता है, देखो यहाँ पर क्या होने वाला है, मेरे पास में जंक्शन डेवलप होंगे। एक जंक्शन ये होगा, अभी मैंने कुछ नाम नहीं दिया इनको, और एक जंक्शन यहाँ पर डेवलप होगा। अगर मैं इसको PNP इस तरह से मैं बना रहा हूँ, तो एक डायोड मेरे पास में ये बन रही है, और दूसरी डायोड मेरे पास में ये बन रही है। दो तरह की डायोड बनेंगे, यानी जंक्शन बनेंगे। तो इसके अंदर में आपको जानकारी थी कि अगर मैं 5 डिग्री सेल्सियस एक डायोड के अंदर में टेम्परेचर को इंक्रीज कर देता हूँ, तो उसका लीकेज करंट जो होता है, लीकेज करंट होता है, वो यहाँ पर क्या हो जाता है, डबल हो जाता है, या फिर सैचुरेशन करंट जो होता है वो मेरे पास में डबल हो जाता है। ये चीज़ तो आपने सीख ली थी मेरे साथ में। और जब हम ट्रांजिस्टर, बेसिक ट्रांजिस्टर के बारे में बेसिक सेमीकंडक्टर के बारे में बात कर रहे होते हैं, तो हमारे पास में हर 10 डिग्री के ऊपर में हर 10 डिग्री के ऊपर में हमारा जो करंट होता है वो ट्वाइस हो जाता है। लेकिन जब हम डायोड के अंदर में पढ़ते हैं, तो डायोड में 5 डिग्री सेल्सियस को चेंज करने पर उसका करंट जो होता है मेरे पास में डबल हो जाता है। पहली चीज़ तो आपको माइनॉरिटी कैरियर को लेकर ये समझनी है। दूसरी, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर अगर किसी डिवाइस के अंदर में अवेलेबल हैं, तो उसकी वर्किंग के ऊपर में क्या इफेक्ट पड़ता है, तो उसकी वर्किंग के ऊपर में ये इफेक्ट पड़ता है कि वो अपने आप में किस तरह का बन जाता है, नॉइसी बन जाता है। यानी कि उसके अंदर में जो सिस्टम आप देखेंगे कि बहुत बड़े डिवाइस लगे होते हैं, तो उनके अंदर में हम उनको वोल्टेज जब अप्लाई करते हैं, तो उनके आसपास से साउंड जनरेट होना शुरू हो जाते हैं। वाइट जो
क्या नॉइस है वो वहाँ पर जनरेट हो जाती है। ऐसे बहुत सारे टाइप्स होते हैं जिनको हम जानेंगे। गसियन जो एक स्ट्रक्चर होता है वो भी उस नॉइस का वहाँ पर डेवलप हो जाता है। उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे जब हम कम्युनिकेशन देखते हैं। तो जो डिवाइस होता है वो काफ़ी नॉइजी हो जाता है। नॉइजी किसके कारण में होता है? इसके अंदर में ट्रांजिस्टर से यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि माइन्यूटी चार्ज कैरियर के कारण में ये क्या हो जाते हैं, नॉइसी हो जाते हैं। इसकी ये बहुत बड़ी डिसएडवांटेज है, ठीक है। तो प्रेजेंस किसके कारण में होता है कि क्वेश्चन पूछ लिया जाए आप लोगों से कि जो ये नॉइजी होते हैं किसके कारण में होते हैं, तो नॉइजी ये मेरे पास में माइन्यूटी चार्ज कैरियर के कारण में यहाँ पर जो है वो हो जाते हैं, जो हमारे पास में ट्रांजिस्टर होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें इसके अंदर में कि अच्छा माइन्यूटी चार्ज कैरियर, तो आपने कहा कि भाई ये लीकेज करंट बढ़ गया, किसके कारण में बढ़ रहा है? आप लोगों को समझ में आएगा कि हमने जैसे जैसे इसके टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो इसका जो करंट था वो मेरे पास में इंक्रीज हो गया। तो आप कहीं ना कहीं ये भी कह सकते हैं कि जो हमारे पास में डिवाइस होता है, कौन सा, जो हमारे पास में ट्रांजिस्टर होता है वो किस पे डिपेंडेंट होता है? वो हमारे पास में टेम्परेचर सेंसिटिव डिवाइस होते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा जाता है कि जो ट्रांजिस्टर्स होते हैं वो टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं। क्यों होते हैं? कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि उसके अंदर में माइन्यूटी चार्ज कैरियर भी अवेलेबल है और मेजॉरिटी चार्ज कैरियर भी अवेलेबल है। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के ऊपर में ज़्यादा हमारे पास में इफेक्ट नहीं पड़ता है टेम्परेचर को चेंज करने का। सेमीकंडक्टर में ऑलरेडी मैं इसको आपको बहुत अच्छे से इसके बारे में समझा चुका हूँ। और माइन्यूटी चार्ज कैरियर होते हैं उनके ऊपर में बहुत ज़्यादा इंपैक्ट पड़ता है। तो इंपैक्ट पड़ने से उसका लीकेज करंट इंक्रीज हो जाता है। लीकेज करंट होने से उसका क्या हो जाता है? नॉइजी हो जाते हैं। और नॉइजी होने से हम ये बोल सकते हैं कि मेरा जो डिवाइस है वो किसका सेंसिटिव है? तो वो हमारे पास में टेम्परेचर का सेंसिटिव है। लेकिन हम बात करें एफईटी को लेकर, जो हमारे पास में फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स आएंगे उनके ऊपर में टेम्परेचर का ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। फिर और एक छोटी सी चीज़ उसके अंदर हम बात करेंगे कि वहाँ पर मेरे पास में मेजॉरिटी जो एफईटी होते हैं उनके अंदर में माइन्यूटी नाम का कोई भी कंसेप्ट यूज नहीं होता है। केवल और केवल वहाँ पे चार्ज पार्टिकल्स होते हैं जो हमारे पास में चार्ज कैरियर्स होते हैं या करंट जो ले जाने वाले हमारे पास में, चाहे होल होगा या फिर मेरे पास में इलेक्ट्रॉन होगा, वहाँ पर माइन्यूटी चार्ज कैरियर का कोई भी कंसेप्ट यूज नहीं करते हैं। माइन्यूटी चार्ज कैरियर का वहाँ पर कोई कंसेप्ट नहीं है। तो मेरा जो डिवाइस होगा, जो एफईटी होंगे, वो टेम्परेचर के ऊपर में बिल्कुल भी सेंसिटिव नहीं होंगे, यानी कि टेम्परेचर सेंसिटिव नहीं रहने वाले। तो अगर दोनों को कंपैरिजन किया जाए एफईटी और ट्रांजिस्टर को लेके, तो एफईटी मेरा ज़्यादा बेटर है किसके कंपैरिजन में? जो ट्रांजिस्टर है उसके कंपैरिजन में। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट। तो इसकी थर्मल स्टेबिलिटी की जो हमने समझ लिया कि थर्मल स्टेबल नहीं है, टेम्परेचर इंक्रीज होने से उसके अंदर में काफ़ी इंपैक्ट्स आने शुरू हो जाते हैं। अब देखो, तो इतनी सारी चीज़ें हमने पढ़ी, डिसएडवांटेज भी हमने देख ली, तो इसके कोई ना कोई तो यूज़ होना चाहिए। बिल्कुल है भाई इसका यूज़, और इसका यूज़ है कि ये अपने आप में गेन जो होता है ना वो बहुत अच्छा यहाँ पर हमें प्रोवाइड करता है। अभी गेन क्या होता है? तो मैंने पहली क्लास के अंदर में आप लोगों को समझाया था कि जब भी हम किसी डिवाइस को यहाँ पर अगर मैं 1 वोल्ट लगाना चाह रहा हूँ, 1 वोल्ट मैंने लगाया और मुझे यहाँ पर चाहिए 4 वोल्ट, बाहर मुझे 4 वोल्ट चाहिए। जैसे मान लो मैं माइक है मेरे पास में, अभी जो माइक से मैं बोल रहा हूँ यहाँ से मैं 1 वोल्ट जनरेट करके दे रहा हूँ इसको। और तो अगर मैं चाहता हूँ कि आप बाहर मेरे पास में स्पीकर वगैरह लगे हुए हैं, वहाँ पर जाकर ये नॉइज़ जो है या जो भी मैं बोल रहा हूँ वो काफ़ी तेज़ी से आप लोगों को सुनाई दे। यानी कि मेरा मेन जो मोटिव है वो इसका इंटेंसिटी को इंक्रीज़ करना है। तो मुझे कोई ना कोई डिवाइस लगाना पड़ेगा। अब जो डिवाइस यहाँ पर लगेगा उसी को हम जानते हैं कि हमारे पास में एम्पलीफिकेशन के लिए यूज़ करेंगे। और ये जो फैक्टर होता है इसी को हम बोलते हैं गेन। यानी कि जो हम आउटपुट को अगर इनपुट से डिवाइड कर देंगे 4 डिवाइड बाई 1, तो मेरे पास में क्या आ गया? 4 आ गया। तो यही मेरे पास में क्या होता है? गेन होता है। यानी कि इनपुट को कितना वो एम्पलीफाई कर दे, किस फैक्टर से एम्पलीफाई कर दे, उसी को उसका गेन के नाम से जाने। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर में बहुत सारे, जब हम एसी एनालिसिस करेंगे और डीसी एनालिसिस करेंगे जब एनालॉग के अंदर में, तो वहाँ से हमारे पास में काफ़ी चीज़ें इसकी निकल के आएंगी। बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना है गेन को लेके। तो ट्रांजिस्टर की सबसे बढ़िया इंप्लीकेशन क्या होती है कि इसका गेन जो होता है वो बहुत अच्छा होता है। नेक्स्ट इसके अंदर में एक बड़ी खूबसूरत चीज़ ये होती है कि गेन और एक होती है बैंडविड्थ। गेन और मेरे पास में दूसरा आप लोगों ने देखा बैंडविड्थ जो होती है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है ना वो हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। अभी कांस्टेंट मतलब क्या होता है? देखो गेन का मतलब तो आप लोगों को समझ में आ गया। दूसरा अभी मैं समझाता हूँ बैंडविड्थ को लेके। तो बैंडविड्थ का मतलब ये है कि मान लो मेरे पास में ये फ्रिक्वेंसी 1 है जो कि f1, और दूसरी फ्रिक्वेंसी मेरे पास में f2 जिसको हमने वैल्यू दे दी, लेट अस सपोज ये मेरे पास में 10 है और ये 20 हर्ट्ज मेरे पास में है। ठीक है, इस छोटी सी मैं रेंज के लिए बात कर रहा हूँ। टिपिकल वैल्यूज ऐसे मैंने कोई भी रैंडमली इसके अंदर में यूज़ कर लिए। अच्छा, अब देखो मैं कहा कि मेरे को सिस्टम के अंदर में गेन चाहिए 1 का, और मेरे पास जो बैंडविड्थ है ये मेरे पास में टोटल जो यहाँ पर हमने यूज़ करी है इस पर्टिकुलर डिवाइस के लिए, वो मेरे पास में बैंडविड्थ कितनी रहेगी? 20 - 10। तो आपने कहा कि 10 हर्ट्ज तक का इसके अंदर में क्या है? बैंड है मेरे पास में। तो आप इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो गेन मेरे पास में 1 है, बैंडविड्थ मेरे पास में 10 है, दैट विल बी इक्वल टू 10। ये 10 वैल्यू आ गई।
अब किसी ने कहा नहीं, मेरे को भाई अपना जो डिवाइस है उसका गेन इंक्रीज करना है। अब गेन इंक्रीज करना है, लेट सपोज कि हमने इसका जो दूसरा केस के अंदर में इसका गेन को हमने कर दिया 2, तो ये मैंने 2 कर दिया। अब मेरे को बताओ कि यहाँ पर तो वैल्यू जो है मेरे पास में 10 रखनी है, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन एक पर्टिकुलर डिवाइस के लिए कॉन्स्टेंट रहने वाला है। तो यहाँ पर इसकी बैंडविड्थ क्या हो जाएगी, बिल्कुल सही कहा आपने, यहाँ पर इसकी बैंडविड्थ क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। यानी कि पहले अगर 10 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज तक अपने सिग्नल को सेंड कर पा रहा था या एम्पलीफाई कर पा रहा था, अब ये उतना नहीं करेगा। अब ये केवल और केवल इस रेंज के अंदर में कोई सिग्नल आएगा ना 10 से 15 के बीच का, उन्हीं को ही एम्पलीफाई कर पाएगा। अब किसी ने कहा नहीं, यहाँ पर मेरे पास में जो गेन है उसको मैं रखना चाहता हूँ 10, तो आप लोग यहाँ पर देखेंगे बैंडविड्थ मेरी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, क्योंकि मुझे फैक्टर क्या रखना है, 10 कांस्टेंट रखना है। यानी कि तीसरे केस के अंदर में बैंडविड्थ जो है वो मेरे पास में 10 से लेके 11, यानी कि इतनी फ्रीक्वेंसी होगी उन्हीं को ये सिस्टम जो है एम्पलीफाई कर पाएगा। इसके आगे की जो रेंज होगी उसको ये एम्पलीफाई नहीं कर पाएगा। तो आप लोग यहाँ पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, गेन बैंडविड्थ का जो प्रोडक्ट होता है वो हमारे पास में कांस्टेंट रहता है। तो आप लोगों को ये बहुत अच्छे से इसके बारे में समझ लेना है। अच्छा, अब इसके अंदर में ये पूछा जाता है कि ठीक है भैया, आप लोगों ने सेमीकंडक्टर भी ले लिया और आपने ये भी बता दिया कि गेन और बैंडविड्थ जो होती है वो हमारे पास में कांस्टेंट होती है, ठीक है। आखिर बनाओगे कैसे इसको? बिल्कुल भाई हम बनाएंगे इसको, एक एक स्टेप वाइज इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला जो स्टेप इसके अंदर में आप लोग को यूज़ करना है, पहले आप लोग को जो देखना पड़ेगा कौन सा मटेरियल लिया जाए। तो सबसे पहले हम लेते हैं बस जर्मेनियम का, या फिर हम लेते हैं सिलिकॉन का मटेरियल। दोनों के अंदर में जो भी आप लोगों को बेटर लगे वो आप लोग इसके अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। हमारी एपिटेक्चुअल मेथड होते हैं, उनके थ्रू हम इनको फैब्रिकेट कर लेते हैं। जैसे हमने डायोड को किया था, उनके बीच में एक बाउंडिंग फोर्स डेवलप कर लेते हैं और उसके बाद हमारा क्या हो जाता है कि जो डायोड था वो रेडी हो जाता है। चलिए अब देखो, इसके अंदर में मैं छोटा सा एक स्ट्रक्चर आप लोगों को बना के दिखाऊंगा कि कैसे इसके अंदर में हम डिज़ाइन करेंगे। पहली चीज़ इसके अंदर में ये होता है, इस तरह का हम जो वेफर है वो यूज़ करेंगे। ये मेरे पास में वेफर हो गया और इसके अंदर में 3 रीजन यहाँ पर डेवलप किए जाते हैं। एक मेरे पास में ये हो गया, दूसरा मेरे पास में रीजन ये हो गया, दूसरा रीजन ये यहाँ पे मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और तीसरा रीजन ये हो गया, यानी कि रीजन 1, रीजन 2 और रीजन 3। अब इनको नाम देते हैं और एक एक चीज़ के बारे में इसके अंदर में डिस्कस करते हैं कि इसको ऐसा शेप क्यों दिया गया और इस तरह का ये क्यों डोपिंग करी गई, किस बेसिस पे हम इसको डोप करते हैं और क्या क्या इन सब चीज़ों के यहाँ पर एप्लीकेशंस होते हैं। तो सबसे पहला जो रीजन मेरे पास में आता है निकल के, जिसको हम बोलते हैं क्या, एमीटर। पहला जो रीज़न होगा, देखो इनकी एप्लीकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना भाई। इनको एक एक स्टेप को मैं यहाँ पर समझाने की कोशिश करूँगा और ये जिस वे में लिखे जाए उन्हीं को आप लोगों को समझने की कोशिश करना है, उसी तरह से आपको रटना भी है इनको। एमीटर जो होता है, पहली चीज़ इसके अंदर हम बात करें तो ये रखा जाता है बहुत ही ज़्यादा डोपिंग, यानी कि हाईली डोप आप बोल सकते हैं, तो हाईली डोप रखा जाता है। दूसरा, इसके रीज़न की बात करूँ, इसका जो एरिया होता है वो हम यहाँ पर यूज़ करें, जो सरफेस एरिया यहाँ पर यूज़ किया गया है वो यहाँ पर मॉडरेट रहता है, यानी कि बहुत मॉडरेटली हम इसके एरिया को चूज़ करते हैं। चलिए भाई, दूसरी बात करते हैं क्यों हाईली डोप करते हैं, उसके बारे में बात करूंगा मैं। तो हाईली डोप के बाद में दूसरा रीजन मेरे पास में आ रहा है, रीजन नंबर 2, जिसको आप लोग जानते हैं बेस के नाम से। ये मेरे पास में बेस हो गया, और बेस जो होता है इसको हम रखते हैं लाइटली डोप रखते हैं। क्यों रखा जाता है इसको, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसको मैं इधर लिख देता हूँ भाई, लाइटली डोप। चलो यहाँ पर लिख दिया जाए, इसको रखते हैं लाइट डोप। और इसका जो एरिया होता है बहुत ही हम क्या रखते हैं, स्मॉल एरिया यहाँ पर हम इसका यूज़ करते हैं। इनका एरिया का भी बहुत बड़ा फैक्टर रहेगा इसके अंदर में। और तीसरा जो मेरे पास में रीज़न आता है, जिसको आप लोग जानते हैं कलेक्टर के नाम से, कलेक्टर हो गया। और कलेक्टर जो होता है, इसका एरिया जो होता है वो हमारे पास में क्या होता है, लार्जेस्ट होता है, लार्जेस्ट एरिया होता है। और इसकी जो डोपिंग होती है मेरे पास में क्या होती है, मॉडरेट डोपिंग होती है इसकी, मॉडरेट। अब देखो इसके बारे में एक एक चीज़ के बारे में समझते हैं और इनके क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम के अंदर में, उसको लेकर यहाँ पर हम डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। देखो अब यहाँ पर जो मेरे पास में पहली चीज़ बात करूँ एमीटर को लेके, तो एमीटर की पहली जो चीज़ इसके अंदर मैंने बोली कि इसको रखा जाता है हाईली डोप। अब आप लोग ये बताओ मेरे को कि मैं यहाँ पर जब इसके अंदर मैं वोल्टेज लगाऊंगा, यानी कि जब हम इसको बाइसिंग वगैरह करेंगे, तो वहाँ पर आप लोगों को समझ में आएगा कि जो हमारे पास में हमें चार्ज कैरियर जो है वो इंजेक्ट करने होते हैं। यानी कि मुझे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर, इस पॉइंट से मुझे फाइनल मेरा काम क्या होगा, इस पूरे को आपको एक छोटा सा बेसिक बता दूँ कि ये एरिया है मेरे पास, इस एरिया से मुझे अपने चार्ज पार्टिकल को इस डायरेक्शन से मूव करवा के कलेक्टर की तरफ में भेजने। अब मुझे यहाँ पर क्या रखना चाहिए, यहाँ पर मुझे इस तरह से अपने चार्ज कैरियर्स को रखना है कि वो बहुत ज़्यादा बल्क में यहाँ पर हो, यानी कि उनका क्या होना चाहिए, एक ग्रेडियंट होना चाहिए, जिसके कारण में वहाँ से डिफ्यूजन होना शुरू हो जाए, या फिर जब हम उसके ऊपर में वोल्टेज लगाएं तो उनका ड्रिफ्ट होना शुरू हो जाए। तो हमें कोशिश ये करनी होती है कि जो भी मेरे पास में एमीटर होता है
उसको हमें हाईली डोप करते हैं। हाईली डोप करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रीज़न है कि यहाँ से मुझे क्या चाहिए, मेजॉरिटी कैरियर जो है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में चाहिए, तो हाईली मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इंजेक्ट किए जा सके, इसीलिए हमारे पास एमीटर को क्या रखा जाता है, हाईली डोप रखा जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाओ यहाँ पर, इसको हम लाइटली डोप रखते हैं, किसको, बेस को। अब देखो यहाँ पर कहानी समझना बहुत अच्छे से इसको, कि मेरे पास में ये दो रीज़न रहेंगे, मैं सिर्फ अभी दो रीज़न की बात कर रहा हूँ। ये मेरे पास में जो एमीटर होगा और बीच में जो रीजन होता है इसको हम बेस के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब देखो जो यहाँ पर एमीटर होगा, मान लो कि मेरे पास में पी टाइप का है और ये बेस जो है मेरे पास में एन टाइप का, क्योंकि जो उनके अंदर में बॉन्डिंग बनेगी वो तो पी एन जंक्शन टाइप ही बनेगा ना, तो पी एन यहाँ पर रहेगा, फिर यहाँ पर जो तीसरा रहेगा वो हमारे पास में पी रहेगा, जिसको हम जानते हैं कलेक्टर के नाम से। अभी मैं कलेक्टर की कहानी यहाँ पर आप लोगों के लिए नहीं लेके आ रहा हूँ। यहाँ पर मैं बात करूँ तो पी टाइप के अंदर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होंगे, होल रहेंगे, और जो एन टाइप होगा उसके अंदर में मेरे पास मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन होंगे। अब मेरा काम क्या था कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स को कहाँ से मूव करवाना है भाई, यहाँ पर देखो आप लोग, मुझे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स को जो एमिटर था वहाँ से मूव करवा के लास्ट वाले रीजन यानी कि कलेक्टर के अंदर में लेके जाना है। अगर यहाँ पर मैं इसको बेस को बहुत ज़्यादा हैवली डोप कर दूंगा तो यहाँ पर जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स यानी कि होल जो मेरे पास में इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी मात्रा क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगी, यानी कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की जो कंसंट्रेशन है वो मेरे पास में हाई हो जाएगी। अब होगा क्या, ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से जो होल है मेरे पास में, वो होल यहाँ से मूव करने की कोशिश कर रहा होगा, ये होल यहाँ से मूव करेगा, तो जैसे ये बेस के अंदर में पहुंचेगा तो ये जो होल है इसको पकड़ लेगा अपने पास में, यानी कि उसको क्या कर लेगा, वो रिकम्बाइन कर लेगा। फिर से समझना इस पॉइंट को कि जब यहाँ से एमीटर से ये होल मूव करना होगा तो मूव करते टाइम ये बेस से गुजरना है, इसको तो बेस से होते हुए जाएगा, तो बेस के अंदर में क्या बैठे हैं, इलेक्ट्रॉन बैठे हैं ना, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, उसको अपने पास में जकड़ लेंगे, और जकड़ने का मतलब है कि उसको क्या कर लेंगे, अपने पास में रिकम्बाइन कर लेंगे, और रिकम्बाइन कर लिया तो मेरा जो टारगेट है इसको यहाँ तक पहुँचाना, इस चार्ज पार्टिकल को यानी कि इस होल को यहाँ तक पहुँचाना, वो यहाँ पर नहीं हो पाएगा। अब कुछ एक लोगों के दिमाग में ये आता है कि यार बेस को हमें क्यों यूज़ करना है, जब चार्ज पार्टिकल को ही, ये कॉमन क्वेश्चन है, सबके दिमाग के अंदर में आता है ये कि यार हमें होल को जब यहाँ से डायरेक्टली यहाँ पर मेरे पास में यूज़ करवाना था, क्यों ना मैं इस होल को डायरेक्टली यहाँ पर डाल देता। जब पी के अंदर में मुझे होल ही पहुँचाना है, ये होल यहाँ चलेगा, फिर बेस में जाएगा, बेस से फिर यहाँ पर चला जाएगा, तो क्यों हम ऐसा कर रहे हैं, क्यों ना हम डायरेक्टली ये दो हमने यूज़ किया, जैसे हमने डायोड के अंदर में यूज़ किया था और ये डायरेक्टली यहाँ पर आ गया। इसका रीज़न समझ में आएगा, लेकिन कुछ देर के बाद में जब मैं इसके बेसिक प्रिंसिपल के ऊपर मैं काम करूँगा। अभी चीज़ आप लोगों को सिर्फ ये समझना है कि मैं इनके एरिया को इस तरह कंसंट्रेटेड क्यों रख रहा हूँ, यानी कि इनको किसी के एरिया को बड़ा रख दिया, किसी के एरिया को छोटा रख दिया, किसी को लाइटली डोप कर दिया, किसी को हाईली डोप कर दिया, किसी को हमने मॉडरेटली डोप कर दिया। तो आई होप आप लोग को ये लाइटली डोप का मतलब समझ में आ गया होगा कि लाइटली डोप इसको इसलिए किया जाता है ताकि यहाँ पर रिकॉम्बिनेशन जो है वो कम से कम हो, लेस रिकॉम्बिनेशन हो, और जो मेरे पास में होल है वो डायरेक्टली यहाँ से और ये मेरे पास में पी रीजन यानी कि कलेक्टर के अंदर में कलेक्ट हो जाए। ठीक है, ये कहानी थी हमारे पास में इसके डोपिंग को लेके। अब इसका एरिया ये समझाओ मेरे को कि यार ये स्मॉल क्यों रखा गया इसके एरिया को। आप लोग देख पा रहे हैं ना कि इसके एरिया को मैंने केवल और केवल इतना रखा है, इसको मैंने बहुत छोटा मतलब थोड़ा बड़ा करके दिखाया, इसको बिल्कुल छोटा कर दिया, और यहाँ पर तो बहुत बड़ा एरिया आप लोगों ने दिखा दिया। समझते हैं इसको। देखो मेन मोटिव मेरे पास में क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला है भाई, ये जो मेरे पास में इलेक्ट्रॉन था यहाँ से, ये पी और ये यहाँ जो होल था, मान लो ये होल को मेरा काम क्या है, इस होल को मुझे पहुँचाना है कहाँ से, मेरे पास एमीटर से मुझे पहुँचाना है कलेक्टर के अंदर में। अब आप लोग क्या चाहते हैं कि ये होल काफ़ी देर मतलब बेस के अंदर में जाए और बेस के अंदर में आराम से बैठा रहे, बड़ा एरिया उसका कर दें, बड़ा आराम से इसके अंदर में बैठा रहे वो, और फिर धीरे 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 रिकम्बाइन हो गया, कोई बच गया, कोई जो बचा वो यहाँ पर पहुँच जाए। या फिर आप ये चाहते हैं कि ये होल था झट से ये बेस के अंदर में जाए, और जो इसको काम करना है, जो हम बात करेंगे अभी, जो इसका मेन एप्लीकेशन है, जो हम एम्पलीफिकेशन की बात कर रहे हैं वो कहाँ पर होता है, जिससे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो यहाँ पर उसका एक्शन हो और तुरंत ये कलेक्टर के अंदर में चला जाए। अब ये जो टाइम होता है ना कि यहाँ से ये यहाँ तक जब जा रहा है, तो इस टाइम को हम जानते हैं ट्रांजिट टाइम के नाम से। क्या नाम है भाई, ट्रांजिट टाइम। ट्रांजिट टाइम का मतलब है कि जो मेरे पास में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है उसका एमिटर से कलेक्टर की तरफ में मूव कर जाना, दैट विल बी नोन एज ट्रांजिट टाइम। इसके ऊपर में बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम्स के अंदर में। ठीक है, तो हमें ये जो टाइम है वो बहुत कम रखना पड़ता है ताकि हमारे पास में जो चार्ज पार्टिकल वो तुरंत बेस के अंदर में घुसे, अपना जो उसको काम करना है वो करे और फाइनली वो बाहर निकल जाए। इसलिए यहाँ पर उसको एरिया को हमें स्मॉल रखना पड़ता है। आप कह सकते हैं कि उसका ट्रांजिट टाइम जो है वो कम हो जाए, इसीलिए उसके एरिया को स्मॉल रखा जाता है। देखिए छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जिनसे आपके
पीएसयूज के अंदर में 1 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं आप लोगों को। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक छोटे से प्रिंसिपल के ऊपर में भी काम करूंगा मैं कि आखिर जो मेन हमारे पास में ट्रांजिस्टर का काम क्या करवाना है। हमें ट्रांजिस्टर का काम तो ये करना है ना कि उसका एम्प्लीफिकेशन करवाना है। तो एम्प्लीकेशन होता कहाँ पर है, देखेंगे उसको। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि कलेक्टर को लेके। तो कलेक्टर को हमें क्या रखना पड़ता है, इसको मॉड्यूलेटरी डोप रखना रहता है। इसके ऊपर में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछते, पूछा जाता है इसके अंदर में क्वेश्चन जो पूछा जाएगा कि इसका एरिया जो है वो लार्जेस्ट क्यों रखा जाता है। किसी के दिमाग में आया ये चीज़ कि लार्जेस्ट रखने का क्या रीज़न हो सकता है। आप लोगों ने करंट भी पढ़ा है, हर चीज़ आप लोग पीछे पढ़ के आ चुके हैं। देखो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पर। मेरे पास में मान लो कि ये जो चार्ज पार्टिकल है ये यहाँ से चलना शुरू करेगा और इसके पास में ये जो चार्ज पार्टिकल है यहाँ से चलना शुरू करेगा और इसके अंदर में घुसेगा जो मेरे पास में कलेक्टर है। अब इस चार्ज पार्टिकल के पास में क्या है भाई, यहाँ पर इसके पास में मास भी है और इसके पास में वेलोसिटी भी है। और मास और वेलोसिटी है तो इसके अंदर में काइनेटिक एनर्जी भी होगी, यानी कि 1/2 mv² है। और अगर किसी के पास में एनर्जी है तो एनर्जी होने का मतलब है कि उसके पास में वर्क डन करने की कैपेबिलिटी है। अब जो डिवाइस है अगर इसको मैं छोटा रख दूंगा, इस एरिया को मैं छोटा रख दूंगा जो कलेक्टर था, तो ये इतने एरिया के अंदर में जाएगा और अपनी सारी हीट को क्या कर देगा, डिसिपेट कर देगा इतने एरिया के अंदर में। क्योंकि जो एनर्जी है वो तो या तो लाइट की फॉर्म में डिसिपेट होगी या फिर मेरे पास में हीट की फॉर्म में डिसिपेट हो जाएगी। तो यहाँ पर जो है लाइट तो यहाँ पर जनरेट होगी नहीं क्योंकि एलईडी तो है नहीं है, तो यहाँ पर हीट की फॉर्म में डिसिपेट होना शुरू हो जाएगी। अब क्योंकि यहाँ पर एरिया मेरे पास में बहुत छोटा मैंने यूज़ किया था, इस यहाँ पर देखो आप लोग, इस इतने एरिया के अंदर में हीट को डेवलप कर देगा ये और जो डिसिपेट हो जाएगी इसके अंदर में, और हमारा जो डिवाइस है बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा। अगर मैं इसी को थोड़ा सा नेक्स्ट इस लेवल पर लेके चलूँ और इसके एरिया को मैं थोड़ा बड़ा कर दूँ, तो अब जो इलेक्ट्रॉन है वो उसके पास में कितना एरिया भाई मूव करने का, उसके पास में इतना एरिया है मूव करने का, यानी कि इतने एरिया के अंदर में मूव करेगा तो वहाँ पर उसके हीट डिसिपेट करने के लिए एरिया जो बहुत ज़्यादा मिल जाएगा, तो डिवाइस जो है वो ज़्यादा गर्म नहीं होगा। तो आप लोग ये कह सकते हैं कि इसका एरिया जो हमारे पास में लार्जेस्ट इसलिए रखा जाता है ताकि इसका हीट डिसिपेशन जो है वो हमारे पास में कम से कम हो, यानी कि अगर हो भी रहा है तो उसके लिए एरिया जो है बहुत ज़्यादा हमने प्रोवाइड कर दिया। हीट डिसिपेशन के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसके एरिया को लार्जेस्ट रखना पड़ता है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें थी इसके अंदर में कि क्यों इसके एरिया को इस तरह का रखा जाता है कि मेरे पास में एमिटर जो होता है उसको हम हाईली डोप रखते हैं। तो आप लोग को ये भी समझ में आएगा क्योंकि हमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है वो इंजेक्ट करने हैं, तो इंजेक्ट करने के कारण में उसके एरिया को हम हाईली डोप रखते हैं। सॉरी, इसके जो मेरे पास में एमिटर होता है उसको हाईली डोप रखते हैं। बेस के 2 क्वेश्चन बिल्कुल फेवरेट हैं किसी भी पीएसयू के, किसी भी एग्जाम के, वो क्या है, यहाँ पर आप लोगों ने देखे कि इसको हम लाइटली डोप रखते हैं। और लाइटली डोप रखने का रीज़न क्या है कि उसके अंदर में रिकॉम्बिनेशन है वो कम से कम हो जाए। और इसको एरिया जो हम स्मॉल रखते हैं, स्मॉल रखने का सिर्फ एक रीज़न है कि हम इसके अंदर में ट्रांजिट टाइम को कम कर सके। ट्रांजिट टाइम आप लोगों को समझ में आया होगा कि यहाँ से यहाँ तक का जो इसके अंदर में टाइम लगता है, कहाँ से, एमिटर से कलेक्टर के, तो कलेक्टर तक पहुँचने का, उसको हम ट्रांजिट टाइम के नाम से जानते हैं। कलेक्टर के अंदर में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो सिर्फ ये पूछा जाता है कि इसकी एरिया को जो है हम लार्जेस्ट क्यों रखते हैं, लार्ज क्यों रखते हैं। तो उसका रीज़न यही है कि वहाँ पर हीट डिसिपेशन जो है वो मेरे पास में कम से कम हो जाए। तो बस ये छोटी छोटी कहानियाँ थी, आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। और अब नेक्स्ट जो मेरे पास में इसके अंदर में हम पढ़ेंगे, जंक्शन को लेकर बात करेंगे। हाँ, एक छोटी सी कहानी है इसके अंदर में मैं और बता रहा था कि ट्रांजिस्टर जो आप लोगों ने पढ़ लिया, ट्रांजिस्टर का मेन एप्लीकेशन मेरे पास में क्या था भाई। आप लोगों ने इसके, ठीक है, आप लोगों ने इतना कुछ बता दिया मेरे को कि ये एरिया बता दिया, इसकी जो डोपिंग वगैरह के बारे में बता दिया। एक्चुअल तो वर्किंग बताओ क्या होती है। तो एक्चुअल तो मेरे पास में इसको एम्पलीफिकेशन करवाना है ना, यानी कि एम्पलीफाई मेरे को करवाना अपने सिग्नल को। तो जो एम्पलीफिकेशन का फैक्टर होता है ना, यानी कि जहाँ पर एम्पलीफिकेशन होता है वो आप लोग याद रखेंगे कि हमेशा और हमेशा इसके एम्पलीफिकेशन कहाँ पर होता है, इसके बेस के अंदर में होता है। तो ये एक टर्म है जो आप लोग को ध्यान रखनी है कि जो एम्पलीफिकेशन बोल लो या ट्रांजिस्टर एक्शन के नाम से भी आप इसको जानेंगे। कई बार आपके बुक्स के अंदर में ये ट्रांजिस्टर एक्शन के नाम से आप लोगों को गिवन होगा। तो ट्रांजिस्टर एक्शन एक ट्रांजिस्टर का कहाँ पर होता है, तो आप लोग उसका राइट क्लिक आंसर लगाएंगे कि उसके बेस के अंदर में होता है। क्यों होता है, कैसे होता है, वो हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में देखेंगे, जिसमें मैं आपको जंक्शन के बारे में बात करूंगा, उसके ऑपरेशन के बारे में बात करूंगा, सारी चीज़ें वहाँ पर कवर करूँगा। इस लेक्चर के जितना भी था वो मैंने आप लोग को कवर करवा दिया है, बेसिक उसका था, ट्रांजिस्टर का जो भी बेसिक बनता है। और इसकी नेक्स्ट क्लास होगी वो हमारे पास में न्यूमेरिकल बेस्ड क्लास होगी। किस तरह से हमारे पास में न्यूमेरिकल्स हमारे डिज़ाइन करी जाते हैं किसी बीजेटी को लेके, क्या हमारे पास में गेन होता है, क्या हमारे पास में अल्फ़ा होता है, क्या बीटा होता है। बहुत इंटरेस्टिंग क्लास होगी और बहुत इंटरेस्टिंग उसके ऑपरेशन के ऊपर मैं काम करूंगा, जो आज तक आप लोगों के दिमाग के अंदर में एक हवा बना हुआ था ना कि किस तरह से बीजेटी, यहाँ पर मैंने बताया ना आप लोगों को इसके अंदर में कि हम क्यों ना डायरेक्टली
P और N को कनेक्ट कर देते और डायरेक्टली यहाँ से यहाँ तक हम इसके होल को तो फेंकना था, इजीली उसको फेंक लेते, क्यों ना डायोड का हमने यूज़ किया, आखिर बीच में बेस डालने का क्या रीज़न था। इन सभी क्वेश्चंस का आंसर आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में मिलेगा, तो नेक्स्ट लेक्चर तक वेट कीजिएगा, बहुत जल्द आपको वो अपलोड कर दिया जाएगा। PDF फाइल आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। और भाई जितने भी आप लोग के भाई बंधु उनको कोशिश कीजिएगा जोड़ने का, ताकि मैक्सिमम उनको बेनिफिट हो सके, टाइमली उनको सही नॉलेज और सही तरीके से कहीं कि कंसेप्चुअल जो तरीका है उनका क्लियर हो जाए कि क्या आप लोग को जब भी आप लोग अपने कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के अंदर में फेस करते हैं। देखो नॉर्मली होता क्या है कि हम जब पढ़ने बैठते हैं ना किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर, मान लो मेरे पास में गेट का एग्ज़ाम आया, तो गेट के एग्ज़ाम को हमें क्रैक करना है, तो गेट के एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए मैंने बुक उठा ली, मान लो सैटरन स्मिथ उठा ली, EDC की उठा ली, ठीक है, नीमैन बुक उठा ली, किसी ने मिलीमन उठा ली, मिलीमन हल्कियास बुक उठा ली, तो अलग अलग आप उसको पढ़ते चले जाओ, आपका टाइम वेस्ट होगा उसके अंदर में। अब ये जो आप लोग को पढ़ाया जा रहा है ना, ये सभी का एक मैं बोलूँ समराइज फॉर्म है। यहाँ पर जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं, आपने गेट का एग्ज़ाम निकाला है, IAS का एग्ज़ाम निकाला है, या फिर PSU का एग्ज़ाम निकाला है, हमने यही चीज़ें पढ़ी है। तो बिल्कुल कंसेप्चुअल तरीके से ब्रीफली आप लोगों को यहाँ पर चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, और इसकी आप वैल्यू समझिए। जो बहुत डिले के साथ में चीज़ें देख रही है ना कि चलो आज लेक्चर अपलोड हुआ है, कल देख लेंगे, परसों देख लेंगे, वो क्या होता है एक हिप बनता चला जाता है, वो फिर आप लोगों को ना कहीं बाद में परेशानी करेगा। लेक्चर्स यहाँ पे कंटिन्यू डलते चले जाएंगे, फिर आप लोग सोचेंगे यार इसको मैं 2 की स्पीड पे देख लूँ, और अगर 3 की स्पीड भी हो पाए तो 3 की स्पीड से देख लूँ, नहीं हो पाएगा भाई, फिर आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। और आप लोग ठीक है, किसी के देखने का तरीका होता है 1.5 पे, किसी को 1.75 पे, किसी का 2 का, तो कोशिश कीजिएगा कि ज़्यादा इनको फास्ट ना देखा जाए, क्योंकि छोटे छोटे कंसेप्ट्स मैं बीच बीच में बताता चला जाता हूँ, तो वो आप लोग क्या होते हैं हाई स्पीड के अंदर में आपके कान ना बजने शुरू हो जाएंगे थोड़े दिनों के बाद में। कोशिश कीजिए कोई फैकल्टी आपको पढ़ा रहा है तो उसको 1 या 1.25 मैक्सिमम 1.25 तक आप उसको यूज़ कीजिएगा। 2 की स्पीड पे कभी भी आपको देखने की कोशिश मत कीजिएगा, चीज़ें स्किप हो जाएंगी। हाँ, सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, बस इतनी सी कहानी थी। स्टेप आप लोग जितने भी हैं, आप लोग मतलब अपने घर पे जितने भी हैं सुरक्षित रहिएगा भाई। इस टाइम सिचुएशन जो बड़ी क्रिटिकल हो रही है, और तैयारी करते रहिएगा। एग्ज़ाम जब भी होगा आप लोगों का सिलेबस मैं अश्योर करता हूँ कि कोशिश जितनी भी हो पाएगी आप लोगों को फटाफट ये चीज़ें कवर करवा दूँ। बस ये BJT के बाद में मेरे पास में FET बचता है, EDC आपका ख़त्म। उसके बाद में मैं नेटवर्क थ्योरी पढ़ाऊँगा, क्योंकि नेटवर्क थ्योरी पढ़ाने के बाद ही मैं आप लोगों को एनालॉग पढ़ा सकता हूँ, क्योंकि नेटवर्क थ्योरी का ही हमारे पास में, अगर मैं बोलूँ एनालॉग जो है वो नेटवर्क थ्योरी ही है एक तरह से, क्योंकि मुझे फाइनली उनको क्या करना है, उनके इक्विवेलेंट सर्किट से मुझे रिप्लेस करना है, और इक्विवेलेंट सर्किट से जब रिप्लेस कर देंगे तो हमारे पास में क्या बन जाएगी, वो उसकी नेटवर्क थ्योरी बन जाएगी। बस इतनी सी कहानी है। तो देखो जब भी गेट के एग्जाम या कोई भी एग्जाम आता है तो इन्हीं नोट्स जो आपको पढ़ाए जा रहे हैं आप लोग बना पा रहे हैं तो वेल एंड गुड है, नहीं तो आप लोग को नोट शेयर कर दूंगा मैं, आप उनको अच्छे से पढ़ने की कोशिश कीजिएगा जरूर। ठीक है, क्योंकि सिलेक्शन आप लोग का बहुत इंपॉर्टेंट है। आप हर बार एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते हैं, क्योंकि लाइफ के अंदर में ना अगर आप चाहते हैं कि आप सक्सीड भी हो जाएं और लाइफ में हमेशा एक्सक्यूज़ भी देते चले जाएं, तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है कि एक्सक्यूज़ और सक्सेस दोनों एक साथ रह जाएं, कभी पॉसिबल नहीं है। या तो आप एक्सक्यूज़ अपनी ज़िंदगी के अंदर में देते चले जाओ, या फिर अपनी सक्सेस की तरफ जो है अपने रास्ते खोलते चले जाओ। ठीक है, तो दोनों को कभी भी अपनी ज़िंदगी के अंदर में एक साथ मत रखो। अगर दोनों को एक साथ में रखोगे यू विल नेवर सक्सीड इन योर लाइफ। ठीक है, थैंक यू, मिलते फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर।